पद्मश्री अवार्ड विनर सुचेता दलाल जी, जो हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट स्कैम को एक्सपोज करने के बाद पूरे इंडिया में वायरल हो गई थी। मगर इस स्कैम को एक्सपोज करने के बाद उनके साथ क्या क्या हुआ था और आज वो कहाँ हैं, तो चलिए देखते हैं सुचेता दलाल जी की पूरी लाइफ जर्नी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मुंबई में पैदा होने वाली सुचेता दलाल जी ने कर्नाटका कॉलेज से अपनी बीएससी की पढ़ाई कंप्लीट करी थी और इसके बाद अपनी एलएलबी और एलएलएम की पढ़ाई बॉम्बे यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करी थी। 1984 में उनका पहला जर्नलिस्टिक करियर शुरू हुआ था एक इन्वेस्टमेंट मैगजीन फॉर्च्यून इंडिया के साथ। मगर 1990 में सुचेता जी को टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली थी उनके बिजनेस और इकोनॉमिक्स विंग में। जर्नलिस्ट के तौर पे वहाँ काम करने के बाद उनकी लाइफ में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आई थी और वो टाइम्स ऑफ इंडिया की फाइनेंशियल एडिटर बन गई थी। यहीं से कह सकते हैं कि सुचेता दलाल जी की एक्चुअल जर्नी शुरू हुई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ उन्होंने बहुत सारे केसेस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया था, जहां से उनको उनके जर्नलिज्म और एक्टिविज्म की फील्ड के लिए नोटिस करा जाने लगा था। मगर उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया था, जैसा कि आप सब भी जानते हैं, जब उन्होंने 1992 का सबसे बड़ा स्कैम द हर्षद मेहता स्कैम को एक्सपोज किया था, जिसपे मैं ऑलरेडी एक पूरा वीडियो बना चुका हूँ। इस केस में सुचेता जी के साइड की बात करें तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सुचेता जी ने हर्षद मेहता को एसबीआई बैंक में एंटर होते हुए देख लिया था, जहां वो एक लग्जरियस कार लेक्सस से उतरा था। यहीं से सुचेता जी को उस पर शक हुआ था कि उस टाइम के एक ब्रोकर के पास इतनी लग्जरियस कार कैसे हो सकती है। अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के बाद उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में अपनी रिपोर्ट को पोस्ट कर दिया था। यहीं से उनको पूरे इंडिया में रिकॉग्निशन मिलने लगी थी। उस टाइम पे सुचेता जी सिर्फ 30 ईयर्स की थी। 1992 में इस स्कैम को एक्सपोज करने के लिए उनको 2 अवार्ड्स मिले थे। चमेली देवी जैन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग विमेन मीडिया पर्सन और फेमिनाज विमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड भी उनको मिला था। इसके अलावा सुचेता जी ने और भी बहुत सारे स्कैम्स को एक्सपोज किया था, जैसे सीआर भंसाली स्कैम, एनरॉम स्कैम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया स्कैम और 2001 का केतन परेख स्कैम, जो हर्षद मेहता स्कैम से बिल्कुल सिमिलर था। 1993 में सुचेता जी ने अपने हस्बैंड देबाशीष बासु, जो इनके कोलीग भी रह चुके थे, उनके साथ मिलकर अपनी फर्स्ट बुक द स्कैम को लिखा था, जो सिर्फ हर्षद मेहता स्कैम पे थी। बाद में 2001 और 2005 में इस बुक को उन्होंने अपडेट करके सारे स्कैम्स को इंक्लूड कर दिया था और फिर ये बुक द स्कैम फ्रॉम हर्षद मेहता टू केतन परेख के नाम से रिलीज हुई थी। सुचेता जी ने इसके अलावा 2 बुक्स और भी लिखी थी, जिसमें से एक थी एडी श्रॉफ की बायोग्राफी, जो 1950s के फाइनेंशियल जीनियस माने जाते थे। इस सब के बाद 2006 में सुचेता जी को पद्मश्री का ऑनर दिया गया था उनके जर्नलिज्म के लिए इंडिया के सबसे बेस्ट प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जी की तरफ से। सुचेता जी बहुत सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस और कमेटीज की मेंबर भी रह चुकी हैं। 2008 तक सुचेता जी इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक कॉलमनिस्ट और कंसल्टिंग एडिटर के तौर पे काम कर रही थी। मगर फिर इंडियन एक्सप्रेस को छोड़ के सुचेता जी ने एक इन्वेस्टमेंट बेस्ड मैगजीन मनी लाइफ पे एक एडिटर के तौर पे काम करना शुरू किया था, जो उनके हस्बैंड देबाशीष जी का एक स्टार्टअप था। आज भी सुचेता जी मनी लाइफ के लिए एक मैनेजिंग एडिटर के तौर पे काम कर रही हैं। इसके साथ सुचेता जी और उनके हस्बैंड ने मनी लाइफ फाउंडेशन को भी शुरू किया था, जो मुंबई का एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंडिया की पुअर फाइनेंशियल लिटरेसी को हाईलाइट करता है। सुचेता जी और उनके हस्बैंड के इस मनी लाइफ फाउंडेशन को प्रेस्टिजियस 10th MR पाई मेमोरियल अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा सुचेता जी मनी लाइफ स्मार्ट सेवर नेटवर्क को भी चलाती हैं, जहां वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने का काम करती हैं, उनको इन्वेस्टिंग में और बेटर बनाने के लिए। ऐसी अपने YouTube चैनल पे भी आज वो इन्वेस्टिंग और शेयर मार्केट पे बेस्ड काफ़ी एजुकेशनल वीडियोस बनाते हुए देखी जाती हैं। हर्षद मेहता की स्टोरी पे बेस्ड वेब सीरीज जो हंसल मेहता जी ने डायरेक्ट किया है, उस पर सुचेता जी ने एक इंटरव्यू में बोला कि इस सीरीज की ज़्यादातर ऑडियंस उस टाइम पे पैदा भी नहीं हुई थी, जो एक बहुत ही ग्रेट बात है। एप्लॉज एंटरटेनमेंट, जिसने सीरीज को प्रोड्यूस किया है, एक बहुत ही भरोसेमंद नाम है और हंसल मेहता एक बहुत ही महान डायरेक्टर है, तो इस सीरीज से काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है सुचेता जी के ऊपर और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है इस सीरीज से और इवन द बिग बुल मूवी से, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और प्लीज़ लाइक और शेयर करना इस वीडियो को और भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।